वीडियो में हम क्लॉक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। ठीक है, क्लॉक यानी कि घड़ी। यहाँ से एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय होता है। होता क्या, आता ही आता है। तो इसको हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको कोण पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि घड़ी में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला तो आपका कोण निकालने वाला क्वेश्चन आएगा। दे दिया जाएगा कि 3:15 पर कितने घड़ी का कोण होगा, दोनों सुइयों के बीच में कितने का कोण होगा। तो ऐसे एक निकालना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 बज रहा है तो 3 बजने में कितने डिग्री का कोण होगा, तो होगा आपका 90 डिग्री का। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि शीशे में रख करके कोई घड़ी को अगर हम देखें, शीशे के सामने रख करके कोई घड़ी को देखें, तो उसमें अगर 3 बज रहा है तो कितना बजेगा, तो 9 बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चन। और जल प्रतिबिंब भी होता है कि यानी कि घड़ी को आप लोग जल के सामने समीप रखें तो कितना होगा उसका, जैसे 3 बज रहा है तो कितना होगा। तो इस प्रकार से जल प्रतिबिंब भी आएगा। और दिशा यानी डायरेक्शन से भी आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है और मिनट की सुई जो है पूर्व दिशा में, तो कैसे, किस डायरेक्शन में होगा। तो उसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है सीईटी एग्जाम में। हालांकि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोण से, दर्पण प्रतिबिंब से, जल प्रतिबिंब से। तो बस यहीं से को आएगा। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को कोण के बारे में पढ़ा दूंगा पूरा कंप्लीटली, और कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को जल प्रतिबिंब और ये दर्पण प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में पढ़ा दूंगा पार्ट 2 में। और इसके बाद मैं आपको दिशा प्रशिक्षण के यानी कि दिशा जो होता है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी पढ़ा दूंगा। तो जो भी होगा दोस्तों वो सभी मैं आपको पढ़ा दूंगा। पहले लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसके बाद प्रैक्टिस सेट। और तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये घड़ी है और इसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, और उसके बाद में बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोण निकालना है हम लोग को। उससे पहले जानिए कि ये घड़ी दिया है, जिसका यूज आप लोग डेली बेसिस पे करते ही होंगे, है ना। तो इसमें आपकी 2 सुई जो है महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इसमें 3 सुई होती है, एक सेकंड की सुई, एक मिनट की सुई, एक घंटे की सुई। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आप सभी के मिनट की सुई और घंटे की सुई। ठीक है, हावर वाली सुई जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, घड़ी में ये जो गोला होता है, यानी कि पूरी घड़ी का गोला जो है वो 360 डिग्री का होता है। कितना, 360 डिग्री का होता है। और कोई भी सुई एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। कोई भी सुई का मतलब घंटे की सुई हो या फिर आपका मिनट की सुई हो या फिर आपके सेकंड की सुई हो, कोई भी सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं मिनट सुई के बारे में। तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में, मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में, क्या, एक चक्कर लगाने में, नोट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना, 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में उसे 1 घंटे का टाइम लगता है। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का। ठीक है, 60 मिनट का, जैसा कि आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे और जानते तो होंगे ही, इस लेवल पर आगे हैं कि आपका 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो नोट कर लीजिएगा कि 1 सेकंड में, पता है कि सभी लोग को पता होगा, 60, माफ कीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड का टाइम लगता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। क्या, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। और वही मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये मिनट की सुई रही। अब देखिए दोस्तों, मिनट की सुई तो सही है। अब इसमें थोड़ा सा एक बेसिक चीज आप लोग समझिए। अलग हम बना रहे घड़ी, देख लीजिए, अलग बना रहे, 3, 12, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ओवरऑल पूरा कितना, 360 डिग्री का होता है। तो पूरा एक गोला 360 डिग्री का होता है, तो इसका आधा कितना होगा,
इसका आधा कितना होगा, यानी कि ये इधर साइड का कितना डिग्री होगा। तो ये 360 का है तो एक साइड का आपका बनाएगा 180 का। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए 360 को, 180 आपका आ जाएगा, यानी कि 180 होगा। अब अगर आधे से आधे की बात करें, अब ये आगे काम आएगा इसीलिए बता रहे, आधे से आधे की बात करें, यानी कि अगर आपका 3 बज रहा है यहाँ से, तो ये आपका कितना 90 का बनाएगा, ये वाला भी आपका 90 का बनाएगा, और इधर भी अगर हम कर दे तो ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 और 90 को गुणा कर दीजिए 4 से, हो गया कितना आपका 360। समझ में आया ना कि जो आपकी घड़ी है उसका आधा जो होगा, यानी इस साइड का वो 360 पूरा है तो 180 होगा, इधर का भी 180 होगा। अगर इसमें से हम अगर इसका ही निकाल ले केवल इस साइड का, तो आपका 90 होगा, यहाँ का भी 90, यहाँ का भी 90, तो ये सारी जो होंगे वो आपके 90 हो जाएंगे। अब हम आपको कुछ और सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी और बनाते हैं, हालांकि ये घड़ी जो बनाए हुए हैं आपको बस दिखाने के लिए। तो आपको पता है कि 5 मिनट कितने पे होता है, कितने पे होता है भाई। तो अगर कोई सुई, मिनट वाली सुई अगर आपके 12 से 1 तक चले तो आपका 5 मिनट होगा, और अगर आपके 2 तक चले तो कितना होगा, तो आपका हो जाता है 10 मिनट, और वहां से अगर वो चले 3 तक तो 15 मिनट हो जाएगा। जब तक लिख रहे हैं देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने सारी चीजें आप सभी को बताई। अब मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट ये सब होता है जो भी, और एक पूरा चक्का लगाने में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनट में ना घूमती है ना, 60 मिनट में घूमती है 360, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी भाई, 30 मिनट में कितना घूमेगी। अभी मैंने बताया कि उसका आधा 180 होता है, तो यहाँ मान लीजिए ये मिनट वाली सुई 12 से चल करके 30 मिनट चले, 30 मिनट चलेगी तो आके 6 पे न रुकेगी। हाँ चलिए, यहाँ से चली आई और कितने पे रुकी, 6 पर रुकी, तो यानी कि यहाँ से चली थी तो इसके बीच का कोण कितना हो गया, तो कितना था अभी अभी मैंने बताया 180, कितना 180। और अगर यही मिनट वाली सुई, यही मिनट वाली सुई कितने पर चले, 15 मिनट चले, 15 मिनट यानी कि यहाँ 3 पर आके रुके, तो यानी कि यहाँ से इसके बीच में कितने का कोण बना, 90 का बना। अब देखिए, ये तो बड़ी बड़ी समय के बारे में हमने बताया कि 30 मिनट चला, 15 मिनट चला। अब अगर 1 मिनट चलेगा तो कितना कोण बनाएगा, है ना पॉइंट की बात। 1 मिनट अगर चला तो आपका कितने का कोण बनाएगा। आप सभी को पता है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना चलता है, 360 चलता है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। कितना, 60 मिनट होता है। अब हमको 1 मिनट निकालना है, तो 1 से 0 ये कट गया, और 6 होता है आपका 36, यानी 6। 1 मिनट में आपकी जो घड़ी का सुई है मिनट वाला, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में। यानी कि यहाँ 12 से मिनट वाली सुई आपकी चली, और यहाँ इसमें 5 मिनट होते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो जब 1 मिनट होगा तो कितने का कोण, यानी कि इसके बीच का कोण देख लीजिए, इसके बीच का कोण कितना बनता है, तो 6 का बनता है। अगर 2 मिनट चले तो 6 दूनी के 12। हाँ, अगर 5 मिनट चलेगा तो कितना होगा, 5 मिनट, तो 6 से आप गुणा कर दीजिए, 5 का 30, कितना 30 डिग्री का कोण। अब कहां से कहां 30 डिग्री का कोण होगा, तो 12 से चलेगी जब सुई और 1 पर पहुंचेगी, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। कितना, 30 डिग्री का। आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 6 होता है, तो उससे आगे कितना भी मिनट हो जाए हम उसमें गुणा कर देंगे। हाँ, उसमें हम गुणा कर देंगे, उसमें नहीं गुणा। हमें देखिए, 1 डिग्री में 6 होता है, तो 30 मिनट अगर चलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, 6 से 30 का गुणा कर देंगे, 6 से 30 का गुणा कर देंगे, 180 आ जाएगा, है ना दोस्तों। समझ में आया, आई होप आप सभी को समझ में आया। तो ये आप सभी का रहा अभी मिनट के बारे में, ठीक है, ये मिनट के बारे में, मिनट वाली सुई रही। अब अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें, तो घंटे वाली भी सुई तो होती है ना, ये समझ लीजिए घंटे वाली है। अब घंटे वाली सुई,
मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी सुई घड़ी का एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर आपके घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर पूरा कर ले, मान लीजिए ये घंटे वाली सुई है 12 पर है और ये 12 से चले 1 2 3 4 ऐसे करके 11 होते हुए 12 पर पहुंचे तो एक पूरा चक्कर लगाएगी। तो घंटे वाली सुई, नोट करिए, घंटे वाली सुई एक चक्कर में, एक घड़ी का पूरा चक्कर लगाने में, एक घड़ी का पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 360 डिग्री का कोण। अब ये एक पूरा चक्कर लगाती है तो इसमें कितना टाइम लगता है, तो आपको पता होगा कि अगर 12 पर घंटे वाली सुई है, 12 पर आपके घंटे वाली सुई है तो एक घंटे में कहां पर पहुंचेगी, एक घंटे में एक ही पे ना पहुंचेगी, एक पर पहुंचेगी, यानी 1 बजेगा। अब 2 घंटे हो जाए तो कहां पहुंचेगी, 2 पर पहुंचेगी, 3 यानी 3 पर। तो ऐसे ये जब पूरा एक चक्कर लगाएगी तो एक 12 घंटे लगेगा इसको समय। घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाने में घंटे वाली सुई 12 घंटे का समय लेता है। कितना, 12 घंटे का समय लगता है, तब ये 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है 12 घंटे में। आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी 12 घंटे में आपके घड़ी वाली सुई इतना लगाती है। अब आप बात करें कि घड़ी की सुई, जो घड़ी की सुई है, घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे में तो 360 डिग्री घूमती है। आप बताइए 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 घंटे में भाई साहब कितना घूमती है आपके घंटे वाली सुई। तो अभी मैंने आप सभी को समझाया कि 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो 30 डिग्री का कोण होता है। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में घंटे वाली सुई आपका 30 डिग्री घूमेगी। कितना, 30 डिग्री। कितना दोस्तों, 30 डिग्री आपका घंटे वाली सुई जो है वो घूमेगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जैसे अब इसका निकालने के बारे में अगर हम समझा दें, आप सभी को निकालने के बारे में अगर हम समझा दें तो वो भी विधि आप सभी के लिए। तो 1 घंटे में आपका कितना मिनट होता है, 1 घंटे में आपका कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पर भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, 60 से डिवाइड 12 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 घंटे चली ना ये। 1 घंटे का कोण हमें निकालना है, 1 घंटे का, तो 12 घंटे में पूरा करती है ना, तो 12 तिया के 36 यानी 30 डिग्री। ये ऐसे भी आप सभी लोग 1 घंटे के समय को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये घड़ी रही। अब हमें कोण की बात करें तो कोण हमें कैसे निकालना होता है, कोण हम लोग घड़ी का कैसे निकालते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपका जैसे ये घड़ी है तो यहाँ पर कह दिया कि 3 बजे अगर रहे हैं, घड़ी में 3 बजे रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो आप लोग को भी मैंने बताया कि देखिए अगर ये होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि 4 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा। तो देखिए दोस्तों 4 बज रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 बज रहे हैं, ये चलिए 4 बज रहे हैं और इसके बीच में कितना होता है, 30 होता है ना। तो 1 30 यानी कि आप पहले काम करिए, पूरा गिन लीजिए, 1 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 होगा, 1 2 3 और 4। तो 4 है तो 4 को 30 से गुणा कर दीजिए। क्या, 4 को 30 से गुणा कर दीजिए तो 4 तिया के 12, यानी 4 बजे, अगर 4 बजे घड़ी में तो आपका जो ये कोण बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। क्या, 120 डिग्री का बनेगा। अगर कह दिया जाए कि अगर 6 बज रहे हैं घड़ी में, क्या 6 बज रहे हैं घड़ी में, तो आपके दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा ये देख लीजिए। यहाँ पर प्रैक्टिकली समझिए, 6 बज रहा है ना, 12 और 6 बज रहा, तो इसके बीच में कितना, अब यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6, और दो कांटाओं के बीच में कितने का अंतर है, कितने डिग्री का कोण है, 30 का है ना, तो 6 है, तो 30 को आप 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 30 को 6 से गुणा कर दीजिए, 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में 180 डिग्री आ गया। ये तो आसान सा है, आप लोग इसे लगा लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि घड़ी में अगर 5:30 हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी में ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि 5:30
30 मिनट हो तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए आप सभी को 2 फार्मूला दिया जाएगा, तो उन 2 फार्मूलों के आधार पर आप लोग लगा सकते हैं। पहला फार्मूला ये है कि देखिए ध्यान दीजिए 11m/2, ठीक है, माइनस h इंटू 30, ये आप सभी का फार्मूला है 30। इसी के आधार पर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम आपको पहले यहाँ पर ये समझा दे रहे हैं कि कैसे आप लोग उसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो 11, इसके बाद यम यानी मिनट पूछ रहा है, तो मिनट कितना है 30 मिनट, माइनस यच यानी कि घंटा पूछ रहा है, तो कितना है 5 घंटे, गुणे कितना कर दीजिए आप 30 कर दीजिए, ये 2 यहाँ पर नहीं लगेगा अपान 2, ये याद रखिएगा। तो ये से आपके कितना हो गया आपका 15, क्या 15। तो अब इससे इसका आप लोग गुणा कर दीजिए, तो 11 पचे के 55, 11 कम के 11 और 5 कैरी जो हुआ, तो उसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17, माइनस 30, 3 पचे 15 और एक 0 यानी 150। तो अब इसको आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 15 डिग्री आएगा। कितना 15 डिग्री, कितना आएगा आपका 15 डिग्री का कोण बनाएगा। अब चलिए प्रैक्टिकली आप लोग देखिए, ये 5 बज रहा है और 5:30 है। कितना 5:30 है। तो अभी ये जो 5 पर मैंने सुई लगाया तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर मिनट वाली सुई पूरा 30 मिनट चलेगी तो ये भी तो खिसकेगी भाई, ये भी तो थोड़ा सा खिसकेगा। तो ये खिसक करके 30 मिनट खिसकेगी तो ये बीच में आ जाएगी, और इसके बीच में कितना 30 का होता है ना, 30 का होता है। अब जब ये बीच में आ जाएगी तो 15 इधर बचेगा और 15 इधर बचेगा, ये सुई यहाँ पर होगी और इसके बीच में 15 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे भी आप लोग सॉल्व करते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला में रखिए, चट से आप तुरंत लोग आंसर पा जाइए, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करिएगा। अब चलिए आगे एक क्वेश्चन और आप सभी को हम बताते हैं कि अगर आपके घड़ी में 4:30 हो या 4:25 हो, क्या देखिए 4:25 हो रहे हो, कितना 4:25। इसमें भी हम लोग बना के आप सभी को दिखा देते हैं कि ये देखिए 4 बज रहे हैं और ये 25 मिनट हो रहा है। लेकिन जब 25 मिनट होगा तो ये सुई यहाँ से यहाँ आएगी तो ये थोड़ा सा खिसकेगी ना भाई। अब खिसकेगी तो अब इसमें निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला में सीधे रख दीजिए, कितना आपका फार्मूला है 11 गुणे यम गुणे नहीं था लेकिन फिर भी गुणे यम कर सकते हैं, h इंटू 30 है ना अपान 2। तो 11 यानी कि 11 आप लिख दीजिए और यम यानी कि मिनट, कितना मिनट है तो 25 मिनट है, अपान कितना है 2, माइनस कर दीजिए। आपका हावर कितना है, हावर आपका कितना है 4 दिया हुआ है, ठीक है, घंटा 4 है और 30 मिनट। तो अब इसका आप लोग गुणा कीजिए, कितना हो गया आपका 120 हो गया। और यहाँ पर आप लोग इसका गुणा करिए, अभी काट देंगे बाद में। तो 11 पचे के 55 और 11 दूने के 22 और 5 आया तो कैरी हुआ, कितना हो गया आपका 27 यानी कि 150। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 3 जा 6, 1 आया वो 2 7 जा 40 का 4 और 1 बचा, पॉइंट लगाए और आपका हो गया 5, ठीक है। यानी कि आपका 137.5 और 120, क्या 120 पॉइंट यहाँ पर 0 लगा लीजिए। अब इसको आप लोग घटा दीजिए, तो यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर आप सभी का आ गया 7 और यहाँ पर आप माइनस करिए तो कितना बचा 1 बचा, ये आपका 0 हो गया। यानी कि 17.5 डिग्री का कोण बनाएगा 4:30 पर। यानी कि यहाँ पर देखिए कि ये सुई यहाँ से चल करके आई 25 पे रुक गई और तो घंटे वाली सुई भी आपका इधर थोड़ा सा खिसकेगा, तो कितना डिग्री खिसकेगा, तो दोस्तों अभी हमने आपने निकाला कि 17.5 डिग्री खिसकेगा। कितना 17.5 डिग्री ये खिसकेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को लगाने, ये कोड वाले क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम आप सभी को कुछ कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करा के दिखा देते हैं, 5-6 क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग आसानी से लगा सके। और इसका प्रैक्टिस सेट हम आपको अवेलेबल करा देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, वहां पर मैसेज करिए या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर PDF आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने पूरा नहीं लिखा है लेकिन आप सभी को मैं बता रहा हूँ। जैसे कहने का
मतलब ये है कि 7 बज रहे हैं और 7:20, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो उसी फार्मूले के बेस पर आप सभी को सॉल्व करना है और आसानी से आप लोग लगा लेंगे। तो फार्मूला क्या था, 11m माइनस h इंटू 30, यही तो फार्मूला था, अपान 2। तो इसी फार्मूले में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 11 मिनट कितना दिया हुआ है आपका 20, है ना, 20 दिया हुआ है, अपान 2 माइनस h आपका कितना दिया हुआ है, हावर कितना दिया हुआ है 7 घंटा, और आपका 30 लिख लीजिए। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी कि 11 10 जो होता है कितना हो जाएगा 110, और 7 या 21 होता है 21, यानी कि 210 हो जाएगा ये। अब 210 में से आप लोग माइनस कर दीजिए 110 को, तो आपका कितना बचेगा 100, यानी कि 7:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों में 100 डिग्री का कोण बनेगा। कितना दोस्तों, 100 डिग्री का कोण। आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो भी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अगला जब वीडियो बनाऊं तो अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दिया है कि 8:15 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो उसी फार्मूले पर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला है 11m माइनस h इंटू 30। फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसी के आधार पर आप लगाएंगे। तो 11 मिनट कितना दिया हुआ है 15, बहुत आसान सा ट्रिक है भाई। और फिर h दिया हुआ है कितना आपका 8 दिया हुआ है, इंटू 30 कर दीजिए। तो आप यहाँ पर नहीं काट सकते अभी, तो अभी पहले आप लोग गुणा कर लीजिए। तो 11 पंचे के 5 और ये हो जाएगा 175, 8 3 के 24, यानी कि पीछे वाला 0। तो अब मैंने अपान 2, ठीक है, अपान 2। तो अब इसका आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 2 8 जा हो जाएगा आपका 60, 1 इधर गया तो 2 7 जा, फिर 1 बचा तो यानी 5। इतना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब ये वाला कटने के बाद। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 240 में 87.5 को घटा देना। क्या, अब यहाँ पर चलिए लिख लीजिए 87.5, कितना 87.5, इधर जीरो आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको घटाने में कुछ इस प्रकार से यूज करना पड़ेगा, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान दे करके। ठीक है, 5, तो यहाँ पर भी हम लोग ऊपर भी कर देंगे। तो 5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 इसमें 9 हुआ, और इसमें से एक कैरी किए तो ये 10 हो गया। तो 10 ये हो गया 5। अब यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 7 गया, बचा 2 आपका, और यहाँ पर 3 बचा था तो 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हम लोग उधार ले लेंगे। तो उधार जब ले लेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में से अब आपका जाएगा 8, तो बचेगा 5, और यहाँ पर बचा 1, यानी कि 152। कितना बचा आपका 152.5 डिग्री का कोण बनाएगा 8 बज करके। ठीक है, 8:15 पर ये इस प्रकार से कुछ यहाँ पर है ना, ऐसे ही घड़ी में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो सही आंसर होगा वो यही हो जाएगा। ऑप्शन तो मैंने लिखा नहीं, बस आपको समझा रहा हूँ, जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। 3:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बस वही काम, आप लोग पहले फार्मूला लिखिए, है ना, फार्मूला लिखिए, और उसके बाद उसी फार्मूले में इसको रख दीजिए। फार्मूले में 11 मिनट कितना है आपका 45 मिनट, अपान 2 माइनस हावर के टाइम पर कितना है, यानी कि घंटा कितना है 3 घंटा है, गुणे 30। तो 11 पचे 45, 11 पचे 55 का 5, और 11 चौक 44, 44 और 5 आपका हो गया 49, यानी कि 495। ठीक है, और 3 तरीके के 9, और ये हो गया 90। अब यहाँ पर आपका 2 से इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, 1 इधर कैरी हुआ तो हो गया आपका 2 7 जा इतना, फिर पॉइंट लगा दीजिए 5, और हो गया आपका 90। अब इसको आप लोग माइनस कर दीजिए। तो 2 4 7 5, ठीक है, जिसको माइनस करना है किसमें से 90 में से, तो यहाँ पर आप लोग 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया 5, यहाँ पर हो गया 7, और यहाँ पर आप एक कैरी करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से आप लोग 9 घटा देंगे तो आपका बचेगा 3, और यहाँ पर 1, यानी कि 137 डिग्री का कोण बनाएगा, 137.5 डिग्री का कोण बनाएगा 3:45 में। तो आई होप आप सभी को कोण के सवाल आप समझ में आ गए होंगे। जब मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तो आप सभी को समझा दूंगा। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मिरर इमेज, वाटर इमेज के बारे में।
ठीक है। एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन वाला जो होता है उस पर भी होगा, यानी 36, और जो लंबवत दर्पण होता है उस पर। और इसके बाद आपका डायरेक्शन थर्ड वीडियो में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में आ सकता है CET में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।